प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा कि आप G7 की मीटिंग कनाडा से वापस जाते हुए वॉशिंगटन रुकते जाएं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी पहले ही कुछ असाइनमेंट्स हैं, तो कमिटमेंट्स हैं, मैं नहीं रुक सकता, तो वो चले गए। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूं। तो फिर पाकिस्तान ने दरखास्त की कि आप हमारी आपस में सुलह करवाएं, सब कुछ करवाएं। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। बाजार ये नजर आता है कि ट्रंप का इरादा ये था कि आसिम मुनीर और मोदी को आमने सामने बिठा दिया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई आपने सुलह नहीं करवाई, कोई आपने ट्रेड की बात नहीं की, हमने आपस में डायरेक्टली किया। पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि मोदी ने ट्रंप से भी मुलाकात से इनकार किया, क्योंकि उसे पता था कि आगे वो क्या बात कहने जा रहा है। तो ये मोदी की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट है। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारा गया है यूएस को। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा ट्रंप को कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। तो हमारे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर कोई बंद नहीं हुआ हम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कनाडा में है, G7 समिट में शामिल होने वो कनाडा गए हुए हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मोदी को फ़ोन आता है कि भाई जब जाओगे तो अमेरिका होके जाना, मिल के जाना। और प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिका की इस चाल को, ट्रंप की इस चाल को समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों अमेरिका में इस समय पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिफ मुनीर हैं और वो अमेरिका के राष्ट्रपति से गुपचुप तरीके से उनकी बातें चल रही है। प्रधानमंत्री दरअसल ट्रंप ये चाहता था कि मोदी अमेरिका आए और आसिफ मुनीर और मोदी की मुलाकात करें और जो भारत और पाकिस्तान के मुद्दे हैं उन्हें सुलझाएं, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की चाल को समझ गए कि ट्रंप क्या करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया पागल हो चुकी है और कह रही है कि इतना स्मार्ट प्रधानमंत्री हमने पहले कभी नहीं देखा, कि अमेरिका जैसे देश को मना कर दिया और जो चाल अमेरिका खेलना चाहता था मोदी ने वो अमेरिका के गले में ही डाल दिया कि तुम ये चाल भारत के साथ खेलोगे, लो। तो इतना स्मार्ट प्रधानमंत्री पाक मीडिया ने कह रही है कि हमने कभी नहीं देखा। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी पब्लिक क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं। मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम हर हालत में हमको वो करना चाहिए, इसका अपोजिशन करनी चाहिए। कर क्या रहे हैं आप? जो सैंक्शन कमिटी है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की दो बड़ी जो कमिटीज हैं, एक तो तालिबान के ऊपर सैंक्शन वाली कमिटी और दूसरी काउंटर टेररिज्म के ऊपर वाली कमिटी, दो कमिटीज में आपने चेयर या को चेयर बना रखा है पाकिस्तान को, जो दुनिया का माना हुआ स्पॉन्सर देश है टेररिज्म के मामले में। तुम खुद अपनी बातों को अनदेखा कर रहे हो। ओसामा बिन लादेन को आपने उसके पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के
पिछवाड़े से निकाल के आप लेके गए और उसकी बॉडी को बाद में मार के आपने समंदर में गिराया है? कि भूल गए क्या आप 2000 प्लस जो कैजुअलिटीज न्यूयॉर्क में हुई थी वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर के जो अटैक में, क्या भूल गए आप? 26/11 में जो 166 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, 166 या 200 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, उसमें